बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक होगा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं, आगे इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, आइए वो सब देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप 2 का नाम है। अगर टाइप 3 को देखें तो वो पॉलीसेकेराइड होगी, टाइप 1 को देखें तो मोनोसेकेराइड होगी। अगर कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट हो तो उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है। अगर वही यूनिट एक की बजाय 2 हो या 3 हो या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो तो उसे कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। और फिर इसी तरह से जो है वो उनके नाम बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2 मोनोसेकेराइड्स हो तो उसे डाइसेकेराइड का नाम दिया जाता है। अगर 3 मोनोसेकेराइड हो तो उसे ट्राइसेकेराइड का नाम दिया जाता है। अब ऊपर इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ये लेस स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, वाटर सोल्यूबल नहीं होते ज़्यादा। हाइड्रोलिसिस के बाद ये 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड दे सकते हैं, क्योंकि इनकी डेरिवेटिव्स ही हैं, ये इनसे मिलकर बने हैं। तो जब वो टूटेंगे तो वही 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स इनसे बाहर आ सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनके दरमियान, जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि 2 कार्बोहाइड्रेट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं। यहाँ पर जो है वो इसकी फिजियोलॉजिकली आगे 3 मेन एग्जांपल्स हैं, जिनका नाम सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है। अब आगे इनके स्ट्रक्चर्स और ये किस तरह से बनते हैं, किन से मिलके बनते हैं और इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखते हैं। आइए, सबसे जो पहली टाइप है वो है सुक्रोज। अब सुक्रोज बेसिकली एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि ग्लूकोपाइरानोज और फ्रुक्टोफुरानोज जब आपस में मिलते हैं तो इससे बनता है सुक्रोज। अब ये किस तरह से बनता है ये देखते हैं। अब यहाँ पर ये है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिंग स्ट्रक्चर। अब इसकी जो है वो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह से अगर यहाँ पर OH नीचे है, H ऊपर है, तो ये बेसिकली अल्फ़ा ग्लूकोज है। इसी तरह से यहाँ पे भी OH नीचे है, ये अल्फ़ा है। इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अब इसकी नंबरिंग जो है वो इस तरह की रोटेशन में जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी नंबरिंग इस तरह से। तो ये डेक्स्टो और लीवो का भी पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक डेक्स्टो और एक लीवो हो, या यहाँ पर जो है वो एक अल्फ़ा ग्लूकोज हो और एक अल्फ़ा फ्रुक्टोज हो, तो वो जब आपस में मिलते हैं, अब ये देखें मैंने अलग से शो किया हुआ है ब्लैक के साथ, कि इसका OH हो या इस फ्रुक्टोज का H ग्रुप, जब आपस में ये दोनों मिलते हैं तो इससे ये वाला ऑक्सीजन का लिंकेज बनता है इनके दरमियान। इसे कहते हैं अल्फ़ा 1,2। अल्फ़ा 1,2 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का अल्फ़ा स्ट्रक्चर है, ये OH नीचे है और इसका 1 कार्बन के ऊपर ये वाला इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर, और यहाँ पर भी OH नीचे है और इसका जो है वो 1 and 2 कार्बन इन्वॉल्व है। तो इसे अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है, और इसकी मदद से एक वाटर निकल आता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब आगे इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये टेबल शुगर है, कॉमन शुगर है, इसे केन शुगर का भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसे नॉन रिड्यूसिंग कहा जाता है। इसे नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसके लास्ट वाले सब यूनिट्स होते हैं वो नेक्स्ट इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं रखते कि वो बॉन्डिंग के अंदर आ सके, और ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेड फॉर्म होती है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर जो है वो फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की या फ्रुक्टोज की, उसके बाद जब उसने ट्रांसपोर्ट होना होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है सुक्रोज के अंदर। उसके बाद जब उसने जो है स्टोर होना होता है तो वो स्टार्च की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है, सुक्रोज की फॉर्म के अंदर। अब अगली टाइप में आ जाएगा माल्टोज। माल्टोज किस तरह से बनता है, माल्टोज एक जो है वो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और दूसरा भी अल्फ़ा ग्लूकोज ही होता है। और ये डेक्स्टो क्यों है, क्योंकि इनकी नंबरिंग जो है वो जस्ट लाइक बिफोर है, यानी 1, 2, 3 इस तरह से इसी की है, यानी कि क्लॉकवाइज इस तरह से इनकी नंबरिंग को शो किया गया है। उसके अलावा ये देखें ये OH है, यहाँ पर जो है वो H ग्रुप इसको दिखाया गया है, पहले को OH और ये 1, 2, 3, 4 कार्बन का सिर्फ H, तो इसीलिए इसे अल्फ़ा 1,4 कहा जाता है। और जब ये बनता है तो इसी तरह से ऑक्सीजन का ये दिखाया गया है बॉन्ड, और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, वाटर निकल आएगा। 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनता है और इसे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये फ्रूट शुगर है, सीड जो जर्मिनेशन शो करते हैं उनके अंदर है, और जब ये टूटते हैं तो स्टार्च, यानी कि जब स्टार्च और ग्लाइकोजन टूटते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माल्टोज। बेसिकली बुक के अंदर या काफ़ी बुक के अंदर लिखा होता है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन प्योर जो होते हैं वो ग्लूकोज देते हैं। प्योर ग्लूकोज इसके पास भी होती हैं, देखे दोनों ही ग्लूकोज के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने का चांस होता है जब ये टूटते हैं, और बेसिकली ये दोनों रिड्यूसिंग हैं शुगर, जस्ट लाइक पॉलीसेकेराइड, यानी कि नेक्स्ट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है इनके पास। जो थर्ड टाइप है उसके अंदर आ जाता है कि जी OH ऊपर है, H नीचे है, तो बेसिकली ये बीटा हो गया। जब OH ऊपर होगा
तो वो बीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी OH ऊपर है, ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से ये दोनों ही बीटा हैं। लेकिन ये ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बेसिकली सेम होता है एज ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन के ऊपर जो चेंज आ जाता है इसकी वजह से ग्लैक्टोज कहा जाता है। ये OH इसका ग्लैक्टोज का पूरा OH मॉलिक्यूल और इसका ये H मॉलिक्यूल, जब ये आपस में मिलते हैं तो इससे लैक्टोज बनता है। लैक्टोज जो होता है ये बीटा 1,4 होता है लिंकेज इनके दरमियान। देखें 1, 2, 3, 4 और ये 1 कार्बन है। 1 और 4 के दरमियान जब OH और H मिलते हैं तो इससे जो है वो वाटर एलिमिनेशन के बाद जो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाया गया है बेसिकली वो लैक्टोज के अंदर बनता है और इसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दे दिया जाता है। इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मिल्क शुगर है, ठीक है। ये मिल्क के अंदर बेसिकली जो बच्चों के आर्टिफिशियली जो मिल्क होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। उसके अलावा ये रिड्यूसिंग शुगर है, जस्ट लाइक पॉलीसेकेराइड। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये नेक्स्ट किसी के साथ भी जो है वो बना सकते हैं अपना बॉन्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।